क्वेश्चन नंबर 35 टू 68। इसके लिए हम जो है टेस्टिंग करेंगे कन्वर्जेंस के लिए, और इसके लिए हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे इसके इंटीग्रल को चेक करने के लिए कन्वर्ज करता है या नहीं। और अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं टेस्ट, तो उनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें उसमें आसानी लगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, और इसके लिए हम टेस्ट यूज़ करेंगे ये वाला। ये वाली डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखें, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, और इन दो इंटीग्रल में डिवाइड करने के बाद हम किसी एक को यहाँ पे चेक करेंगे। और इसमें ये होगा कि अगर दोनों हमारे पास इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करेंगे, देन ये कन्वर्ज करेगा। अगर एक भी डाइवर्ज कर गया तो फिर ये हमारे पास जो इंटीग्रल होगा ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। सो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 to 1 dx over x natural log of x plus 1 to 2 dx over x natural log of x। तो डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ से हम सेकंड को सॉल्व ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास सेकंड 1 to 2 dx over x natural log of x फर्स्ट को ले सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे इसको सेकंड को चूज कर रहे हैं। सो नो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस पे लिमिट अप्लाई अगर हम करें तो इसको लिमिट सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे अगर हम नीचे अप्लाई करते हैं तो देन यहाँ पे आ जाएगा बी, और ये 2, और जो हमारे पास बी है ये अप्रोच करेगा किसको, यहाँ पे हम 1 किया तो ये 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, और देन साथ आ जाएगा डी एक्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो नेक्स्ट में हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं ताकि इस इंटीग्रल को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। सो लेट चूज u इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। सो इसका डेरिवेटिव ले, डी यू इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/x डी एक्स। सो 1/x डी एक्स की जगह पे हम डी यू पुट कर देंगे इस इंटीग्रल में, और ये हमने यहाँ पे u की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे u पुट कर देंगे, और इसकी लिमिट जो है वो फिर चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे x हमारे पास गिवन है b, तो इसके लिए हमारे पास u की जो लिमिट बन जाएगी वो बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ b। x हमारे पास 2 के लिए इसकी लिमिट बन जाएगी u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो ये हमारे पास इसकी लिमिट चेंज होगी। लिमिट b approaches 1 from the positive side, फ्रॉम पॉजिटिव b, अब यहाँ पे आ गई b की जगह पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ b, और 2 की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसकी लिमिट्स भी चेंज हो गई हैं, और डी एक्स ओवर एक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, डी यू, एंड नेचुरल लॉग ऑफ की जगह पे हमने यू पुट किया था तो यू। तो लिमिट हमारे पास बन गई है ये। तो इस पे हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देन हमारे पास ये इंटीग्रेशन से बन जाएगी। यहाँ पे अगर लिखा हो कि डी ऑफ यू, सॉरी यहाँ पे इसको अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नेचुरल लॉग अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 1/u के इक्वल आएगा। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ यू के। सो नेचुरल लॉग ऑफ यू आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी जो लिमिट होगी वहाँ पे वो आएगी नेचुरल लॉग ऑफ बी से नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो नेक्स्ट भी इसको हम अगर अप्लाई कर देते हैं इसकी यहाँ पे लिमिट्स को, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, अब यू की जगह पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ यू की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो इसमें हमारे पास ये कन्वर्ट होगी। और नेक्स्ट में हम इसकी लिमिट ये 1 जो है इसकी
यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो देन ये नेचुरल लॉग ऑफ ये हमारे पास 2 ही रहेगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी जो है हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1। सो नेचुरल लॉग ऑफ इसकी हमारे पास कोई भी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी इस फंक्शन की, कोई कांस्टेंट, लेकिन ये जो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये हमारे पास आएगा 0, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 ये हमारे पास बन जाएगा अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी अनडिफाइंड टाइम्स, जिसको हम इसको ले सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब है ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। सो ये हमारे पास अगर लिमिट जो है डाइवर्ज कर गई है, तो उस डेफिनेशन को यूज करते हुए अगर एक भी डाइवर्ज कर जाएगी, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगी ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। सो ये हमारे पास डाइवर्ज कर गई। उसके अलावा अगर आप कोई और टेस्ट आसान लगता है इसको यूज करने के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 36 है, उस पे भी आप ये वाली जो हमने अभी यूज किया डेफिनेशन, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसको देखते हैं हम। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट को हम यहाँ पे -1 to 0 से डिवाइड कर लेते हैं, डी थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, एंड यहाँ पे प्लस इंटू 0 से 1 डी थीटा ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं इसकी फर्स्ट जो है इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट -1 to 0 डी थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, और इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट बी अप्रोचेज यहाँ पे 0 को हम अगर रिप्लेस करते हैं, तो ये 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम नेगेटिव, एंड इट विल बिकम -1 to b डी थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 थीटा। नो ये हमारे पास बन रहा है पोलिनोमियल टाइप्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 2। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व करेंगे। सो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे ए ओवर थीटा प्लस बी ओवर थीटा माइनस 2। नाउ इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा ए इंटू थीटा माइनस 2 प्लस बी थीटा। नो यहाँ पे हम इसकी पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 2, तो देन ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास टर्म 0 बन जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी बी टू थीटा। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो देन हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करते हैं, या इसको यहाँ पे अगर हम थीटा जो है वो 0 पुट कर सकते हैं, तो थीटा 0 पुट कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं, कंपैरिजन से भी ले सकते हैं। थीटा 0 पुट करें इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इंटू -2 प्लस ये 0 बन जाएगी टर्म, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। सो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, ए हमारे पास है -1/2 ओवर थीटा, प्लस बी हमारे पास है 1/2 ओवर थीटा माइनस 2। सो ये हमारे पास फिर इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट बी अप्रोचेज 0 फ्रॉम नेगेटिव -1 टू बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो -1/2 ओवर थीटा प्लस 1/2 ओवर थीटा माइनस 2, और ये डी थीटा हमारे पास इस तरह से बाहर आ गया। नाउ यहाँ पे इसको हम बी -0 अप्रोचेज नेगेटिव -1 बी, और इस टर्म में इसको आप इस तरह से लिख लें कि ये हमारे पास इसको लिख लेते हैं यहाँ पे -1/2, नीचे हमारे पास थीटा प्लस 1/2 इंटू थीटा माइनस 2 एंड डी थीटा।
नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अलग-अलग आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट b अप्रोचेस 0 नेगेटिव नेगेटिव और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड +1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस 2। क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है और इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, डी थीटा वो हमारे पास बाहर लिखा हुआ है। तो इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग। सो यहाँ पे और लिमिट यहाँ पे आएगी -1 टू b। सो नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लिमिट b अप्रोचेस 0। सो यहाँ पे इसकी अगर इसको हम लिख लें अप्लाई करते हुए, इसको हम पहले लिख लेते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस 2 -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो हमने पॉजिटिव को पहले लिख लिया और नेगेटिव को बाद में लिख लिया। देन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूल जो है नेचुरल लॉग के। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बीच में माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह डिवाइड करके। ये 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ पे हमने इसका रूल अप्लाई कर दिया है नेचुरल लॉग का, जो कि हमारे पास ये होता है कि अगर नेचुरल लॉग हमारे पास दिया हो एक्स वाई, तो उसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो ये हमारे पास लिखा था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट बी नेगेटिव, सो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा बाय थीटा माइनस 2 बाय थीटा। सेपरेटली लिख सकते हैं इसको। देन हम इसको अगेन लिमिट b approaches 0 नेगेटिव 1/2 नेचुरल log ऑफ 1 minus 2 by थीटा माइनस 1 b। सो नेक्स्ट टाइम इसकी जो है अपर एंड लोअर लिमिट को अगर पुट करते हैं तो देन ये बन जाएगा 0 नेगेटिव 1/2 नेचुरल log ऑफ 1 माइनस, ये हमारे पास आएगा 2 बाय b एंड देन यहाँ पे -1/2 नेचुरल log ऑफ 1 माइनस माइनस ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे नीचे -1 आएगा तो -1 ये बन जाएगा प्लस का 1। सो इसको हम नेक्स्ट लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ b अप्रोचेस 0 नेगेटिव 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2 बाय b एंड -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसको ये 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। और जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये वाली लिमिट 0 पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, देन हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 2/0 और ये बन जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो यार हमारे पास सारी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमारे पास होता है अनडिफाइंड फॉर्म होती है। सो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या कर जाएगी, लिमिट डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये अगर इसका एक इंटीग्रेशन है वो डाइवर्ज कर रही है, अब चाहे दूसरी आप चेक करें वो डाइवर्ज कन्वर्ज भी कर जाए, लेकिन चूंकि एक डाइवर्ज कर रही है, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। सो कन्वर्ज करने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों कन्वर्ज करें। और डाइवर्ज के लिए क्या है कि कोई एक भी डाइवर्ज कर जाए तो हमारे पास ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 सेम इसी तरह ही है जिस तरह से 35 36 थे, तो इन पे आप यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 39 है और 40 ये दोनों सेम है, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। सो 39 को चेक कर, सो इस पे हम सिंपल जो है लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, लिमिट हमारे पास इसकी आ जाती है, तो कांस्टेंट कोई वैल्यू आ जाती है, देन हमारे पास ये कन्वर्ज करेगा। अगर कांस्टेंट नहीं आते तो फिर ये डाइवर्ज करेगा। सो इसकी लिमिट जो, सो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट बी अप्रोचेस, इसको ले लें पाई/2 पे अप्लाई कर लेते हैं। पाई/2 पे अगर लेंगे तो ये नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एंड tan थीटा डी थीटा। और नाउ हम इसको लिमिट बी अप्रोचेस पाई/2
नेगेटिव 0 to b। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा। सो यहाँ पे जो कॉस थीटा है उसका ऊपर डेरिवेटिव जो है वो मौजूद हो तो हम यहाँ पे इस पे नेचुरल लॉग जो है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है साइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया। और माइनस लगाने की वजह से अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हम माइनस से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये पॉजिटिव रहे। सो ये जो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे अब इसका ये माइनस हमारे पास वो आ जाएगा, ये बाहर वाला और अंदर वाला ये इस फार्मूले के साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा एंड यहाँ पे इसकी आ गई अपर एंड लोअर लिमिट 0 to b। नाउ लिमिट b अप्रोचेस 5/2 माइनस इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये बन जाएगा cos b माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ cos 0 आ जाएगा। सो cos 0 पे हमारे पास होता है 1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा 1। लिमिट b अप्रोचेस 5/2 माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos b प्लस ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास होता है 0, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। तो ये आ जाएगा नेचुरल लिमिट b अप्रोचेस 5/2 फ्रॉम नेगेटिव, सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos b। और ये हमारे पास अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट बन जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos π/2, और cos π/2 पे हमारे पास होता है 0, सो ये नेचुरल लॉग ऑफ 0, तो ये हमारे पास बन जाएगी अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सो इन्फिनिटी हमारे पास ये जो इसकी लिमिट आई है वो कोई हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं आया है, ये हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट नंबर। सो ये हमारे पास क्या कर जाएगी डाइवर्ज कर जाएगी। अगर ये फाइनाइट नंबर होता देन ये हमारे पास कन्वर्ज कर जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 40 वो सेम है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। 41 जो है 41, 42, 43 एंड 44 ये चारों सेम है। इसको आप या तो सिंपल इंटीग्रल अप्लाई करके कर सकते हैं, अगर आप कोई और टेस्ट अप्लाई करना चाहें उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें या कोई भी मेथड यूज़ कर लें तो आप इसकी अगर वैल्यू फाइनाइट आएगी तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेंगे, अगर इनफाइनाइट आएगी तो डाइवर्ज करेंगे। आप सिंपली आप अपने इनकी क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। ये 41 को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप इसको किसी और मेथड से करना चाहें इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको आप अगर कंपेयर करना कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसको हम सिंपली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा नेचुरल लॉग फंक्शन है इसको हम क्या लेते हैं 1 फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा सेम एज इट इज, और सेकंड फंक्शन की आएगी इंटीग्रेशन जो कि बनेगी 1/x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई आएगी -0 to 1। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन और साथ आ जाएगा d(x). तो ये बन जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x 0 to 1, ये -0 to 1, ये बन जाएगा -1 ओवर x का स्क्वायर dx। सो नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 0 to 1 माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो -1/2, ये -2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये +1 एंड नीचे भी -2 +1, ये बन जाएगा x की पावर -1, और नीचे -1, ये -1 इस -1 के साथ बन के ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x 0 to 1।
तो यहाँ पे इसकी अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देन ये माइनस नीचे लगा 1 1 और 1, माइनस माइनस प्लस, नीचे लगा 0 एंड नीचे 0, नेक्स्ट माइनस इंटू नेचुरल लॉग, ये बन जाएगा हमारे पास 1 एंड नेक्स्ट 1/0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, अनडिफाइंड फॉर्म, ये हमारे पास बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सारी फॉर्म क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं आया, तो अनडिफाइंड आया, इसलिए हमारे पास ये क्या कर जाएगी, इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। उसके अलावा अगर आप कंपैरिजन टेस्ट यूज करना चाहें देन उसको भी आप इस तरह से इसका कंपैरिजन करके भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके फंक्शन के साथ इस तरह से एक्स का स्क्वायर के साथ करते हुए। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास डाइवर्ज कर जाए करती है, तो इसलिए भी ये हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये भी आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे अब हम जो है ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है या डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस तरह से आप इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये दो फंक्शन दिए होंगे, ये हमारे पास लिमिट दी हुई है ए टू इन्फिनिटी, हम अगर चेक करें सो उसके लिए हमारे पास जो दोनों फंक्शन पॉजिटिव होने चाहिए, फॉर एक्स इज पॉजिटिव के लिए। तो ये हम अगर ये कन्वर्ज करेगा, जो जी एफ एक्स है, देन हमारे पास एफ एफ एक्स भी कन्वर्ज कर जाएगा। अगर एफ एफ एक्स डाइवर्ज करेगा तो जी एफ एक्स जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा। सो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, आप इसको इंटीग्रेशन से या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसलिए इसको इसलिए कर लें ताकि किस तरह से कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ किया जाता है उसको हम यहाँ पे आप टी की देखें लिमिट हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास पाई 0 से पाई के दरमियान अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये फंक्शन लें, ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है, 1/√t प्लस साइन टी लेस और इक्वल। यहाँ पे आप कोई फंक्शन ले सकते हैं जो क्या हो, इससे बड़ा हो। तो यहाँ से अगर आप ये साइन वाले टर्म जो है स्किप कर दें, तो एक फंक्शन हमारे पास आ जाता है ये वाला, और ये फंक्शन अब क्या है, इस फंक्शन से ग्रेटर है। वो इसलिए ग्रेटर है क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास साइन एक नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है, और तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू पुट करते हैं टी की, तो हमारे पास ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ये क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। अगर नीचे वाली टर्म बड़ी हो तो हमारे पास जो होल जो उसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्मॉल आती है। तो यहाँ पे अगर वही वैल्यू पुट करेंगे सेम, तो ये हमारे पास इससे ये वाली हमारे पास क्या होगी, लेस होगी। तो यानी कि टी ये हमारे पास क्या होगी टर्म, ये इस तरह से, क्योंकि इसमें हमारे पास साइन टी ऐड हो रहा है, तो ये स्मॉल होगी और ये ग्रेटर होगी। ग्रेटर होने की वजह से ये स्मॉल हो जाएगी, और ये स्मॉल होने की वजह से ये वाली टर्म ग्रेटर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर आएगा। तो इसलिए हमारे पास इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब फंक्शन जो है, जो कंपैरिजन टेस्ट हमने लिया है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये होना चाहिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये इसकी जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ एफ एक्स है, ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। सो इसलिए हम इसको चेक करेंगे। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास लिमिट है 0 to पाई एंड डी टी ओवर ये आ जाएगा टी। सो इसको अगर हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, सो चलें इसको सिंपल इस तरह से पहले लिख लेते हैं, टी की पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 एंड डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो टी -1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 to पाई। सो यहाँ पे इसकी पावर टी की बन जाएगी -1/2, 1/2 है तो ये आ जाएगी 1/2, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 0 to पाई। इसकी वैल्यू पुट करें, पाई की पावर आ जाएगी
1/2 और साथ आ जाएगा 1/2। एंड देन हमारे पास इसकी जो आ जाएगी जीरो, तो वो जीरो टर्म हो जाएगी हमारे पास। तो ये टर्म, अब ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास आ रही है एक फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट है इसलिए ये हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज। तो अगर ये हमारे पास जी ऑफ एक्स कन्वर्ज कर गया है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग इफ जी ऑफ एक्स कन्वर्जेस देन एफ ऑफ एक्स आल्सो कन्वर्जेस। सो देयरफॉर हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। नो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उसने इंट दे दिया कि हमारे पास इससे ग्रेटर है, सो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। सो यहाँ पे हम इसको बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। इसका हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया है, लो इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, और ये दोनों जो टेस्ट होंगे इनके एप्लीकेशन भी ये दोनों साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 46 को हम सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t - साइन टी। एंड दूसरा हम ले रहे हैं जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू, उसको ले लें 1/t का क्यूब। सो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। सो लिमिट टी अप्रोचेस जीरो, यहाँ पे इसको ले लें क्योंकि यहाँ पे जीरो से वन इसकी फाइनाइट लिमिट हमारे पास आ रही है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी ओवर जी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ना अप्लाई करके इसकी पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं, जहाँ हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 1/t की पावर 3 विच विल बिकम t का क्यूब ओवर t माइनस साइन टी, और साथ हमारे पास आ जाएगी ये लिमिट। सो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस जीरो। अब ये हमारे पास बन रही है 0/0 फॉर्म। तो इस पे हम अप्लाई करेंगे लोपिटर रूल्स। तो वो हमारे पास क्या होता है कि ऊपर भी हमने डेरिवेटिव लेना है और नीचे भी डेरिवेटिव लेना है। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टी का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा cos ऑफ टी। अगेन हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्योंकि हम जीरो पुट करेंगे टी की वैल्यू, तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ऊपर पे 0/0 फॉर्म है। तो अगेन हम लेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 6t माइनस, ये वन का डेरिवेटिव जीरो एंड माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन ऑफ टी। अगेन ये बन रही है 0/0 फॉर्म। तो फिर हम इस पे अप्लाई कर लेंगे लोपिटर रूल। तो ये बन जाएगा 6/sin का डेरिवेटिव कॉस ऑफ टी। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0/6/1 विच इज इक्वल टू 6। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है फाइनाइट, यानी कि उसके अकॉर्डिंग एल ही हमारे पास आ रही है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है इसके दरमियान। अब हम इसको चेक करेंगे, जो हमने यहाँ पे सपोज किया है जी, इस फंक्शन को अगर ये तो कन्वर्ज कर जाता है, देन हमारे पास ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगी। अगर ये डाइवर्ज करता है तो ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कन्वर्ज करनी चाहिए या डाइवर्ज करनी चाहिए। सो यहाँ पे 0 to 1 इसको हम ले रहे हैं और ये हमारे पास है डी टी ओवर टी का क्यूब। नाउ इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे बी, यहाँ पे ले बी अप्रोचेज जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे बी आ जाएगा और ये बनेगा डी टी ओवर टी का क्यूब। सो इसको इंटीग्रेट किया। सो इंटीग्रेट करने से ये हमारे पास आ जाएगा टी की पावर, ये हमारे पास ऊपर जाएगी तो -3, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी की पावर -2 ओवर -2 बन जाएगा। तो देन ये अगर नीचे आएगा तो ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/2 इंटू टी का
स्केयर बी टू 1। यहाँ पे इसकी वैल्यूज अपर एंड लोअर लिमिट पुट की, तो ये बन जाएगा -1/2 बी का स्केयर माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 1/2। सॉरी, हमने पहले जो है इसकी अपर लिमिट फर्स्ट पुट करनी है, देन सेकंड से ऊपर वाली पुट करेंगे तो -1/2 बन जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू बी का स्केयर आ जाएगा। नाउ अब हम इस पे ये इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 प्लस ये बन जाएगा 1/0। सो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगी अनडिफाइंड फॉर्म। तो इसलिए हमारे पास ये कर जाएगी डाइवर्ज। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो हमारे पास जो लिमिट होगी ये वाली ये कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50 ये सारे सेम है। इस तरह आप यूज टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और इनके डायरेक्ट कंपटीशन करके भी इसको देख सकते हैं, यानी इसका इंटीग्रल आप एवेल्युएट करें तो तब भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। उसके बाद जो 51 है, इसको हम चेक कर लेते हैं, 1 to ∞ dx/x² + 1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट जो है, वैसे भी एवेल्युएट कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है f(x) << g(x)। तो यहाँ पे अगर g(x) जो है वो कन्वर्ज करेगा, देन f(x) भी कन्वर्ज कर जाएगा। और ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस गिवन, ये भी कंटिन्यूस है, इसलिए हम यहाँ पे इसके अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट को। ये कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल पे, a to ∞ पे। तो यहाँ पे 1 to ∞, ये इंटरवल जो है वो क्या है, यहाँ पे फंक्शन जो है दोनों, ये हमारे पास फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, और g(x) जो है ये हमने वैसा फंक्शन लेना है जो कि यहाँ पे क्या हो, कंटिन्यूस हो। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं g(x), लेट g(x) इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं 1/x³, ताकि इसका हम कंपैरिजन कर सके। सो नो अब इसका हम अगर कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं, 0 इज लेस, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस x³ इज लेस और इक्वल टू 1/x³। तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे जो x है, इसको हम लिखते हैं फॉर x बिटवीन 1 to ∞, इसके दरमियान इसकी वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। इसके लिए हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये वाली टर्म ग्रेटर आएगी, जिसकी वजह से ये होल टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या आएगी, स्मॉलर आएगी इससे, लेकिन होल टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये इसके लिए होल्ड कर जाएगा कंपेरिजन। नाउ अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वैसे हमें इस का पता है कि ये हमारे पास जो हमारे पास है इंटीग्रेशन, ये फंक्शन जो है 1/x³ ये कन्वर्ज करता है। सो इसको एवेल्युएट करके चेक भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डायरेक्ट एवेल्युएट कर रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/x² 0 to 1 आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, और 0 to ∞, सॉरी 1 to ∞। सो यहाँ पे इसको -1/∞, ऊपर स्केयर वो इन्फिनिटी रहेगा, एंड माइनस माइनस प्लस 1/1 हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये हमारे पास 1/∞, 1/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, सो 1/∞ किसके इक्वल होगा, 0 के। सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया। सो अगर ये हमारे पास g(x) जो है ये कन्वर्ज कर रहा हो, g(x) कन्वर्ज कर रहा हो, देन हमारे पास ये फंक्शन भी क्या कर जाएगा, f(x) भी कन्वर्ज कर जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इस पे हम इस पे हमने अप्लाई किया है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्योंकि इसकी ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास जो लिमिट होगी वो ए टू इन्फिनिटी होगी। तो इसकी देखिए हमारे पास यहाँ पे ए और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एल है ये जीरो से इन्फिनिटी इसकी एग्जिस्ट करेगी तब, तो फिर ये दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। फिर हम इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लेंगे। अगर एक कन्वर्ज कर रहा तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज कर रहा तो दूसरा भी डाइवर्ज कर रहा होगा। सो ये है हमारे पास। यहाँ पे हम चूज करें लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हम इसको ले लेते हैं एंड जी ऑफ एक्स जो है यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं 1 ओवर अंडर रूट इसको। सो यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं। सो एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी, लिमिट एफ ऑफ एक्स हमारे पास है -1 और नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। और देन हम इसको लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो एक्स अंडर रूट और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर रूट 1। सो और यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो क्या है 4 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे इसकी हम इंटीग्रेशन जो है वो नहीं लिखेंगे, लेकिन सिंपल हम यहाँ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इंटीग्रेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे इसको हम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या आती है हमारे पास। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास अब कोई कॉन्स्ट जो हमारे पास नंबर ऐसा आना चाहिए जो कि 0 से इन्फिनिटी के दरमियान लाया करता हो, इसकी जो लिमिट है। क्योंकि हमने यहाँ पे इस डेफिनेशन में बोला है कि इसकी लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एल हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के दरमियान आनी चाहिए। सो यहाँ पे इसको अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम या तो इस दोनों का डेरिवेटिव ले सकते हैं ऊपर 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 और नीचे, या हम इस पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम डिवाइड कर दें इसको सेम नंबर से दोनों को, तो इसको भी जो ऊपर है इसको भी हम डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर रूट से और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर रूट से। सो देन ये चेंज हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 ओवर, हमारे पास बन जाएगा 1 - 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब इसकी अब हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो 1/1 - 1 ओवर यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/1 - 0, सो इट विल बिकम 1। तो हमारे पास 1 जो है एज एल इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमारे पास ये था कि एल जो है वो इसके दरमियान एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1 जो है वो इसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम अब चेक कर लेंगे कि जो हमने यहाँ पे इन दोनों को, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गया। अब इन दोनों में से अगर ये या एक भी कन्वर्ज करता है दूसरा कन्वर्ज कर जाएगा, एक डाइवर्ज करता है दूसरा डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन सेम होगी। तो इसको हम चेक करते हैं 0 से इन्फिनिटी 1/√x, इसका हमने लिया यहाँ पे, इसके इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास ऊपर -1/2 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन से ये बन जाएगा +1/2 और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ नीचे भी 1/2 आएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पे और ये आ गया 4 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने पुट की इसकी, ये हमारे पास इन्फिनिटी -2 × 4 बन जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ रहा है इन्फिनिटी, तो ये क्या कर गया अब डाइवर्ज कर गया। सो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स हमने लिया हुआ है ये वाला, ये भी क्या कर जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गए सारे इसी तरह से सेम। आप इन पे अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। सो इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 65, इस पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अगेन अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको मज़ीद जो है इसमें क्लैरिटी हो जाएगा किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे।
सो ये हमारे पास क्वेश्चन 65 और ये हमारे पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है हम ये इसको चेक करते हैं कि क्या इसका जो हमारे पास लिमिट है, वैल्यू है, वो हमारे पास इसके दरमियान लाई करती है या नहीं। देन हम नेक्स्ट चेक करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं लेट ये एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास हम ये ले लेते हैं जो हमें गिवन है e की पावर एक्स माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए। इस टाइप का ही हम लेंगे तो ये मान ले लेते हैं यहाँ पे 1/e की पावर एक्स एक्स, ये ले लेते हैं। नाउ इसको हमने अप्लाई किया, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा ई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर रूट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/e की पावर एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स इन्फिनिटी, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास आ गया e की पावर एक्स माइनस एक्स, इस तरह से। सो नाउ ये अब मान लिया हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सेम से। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं इसी नंबर से e की पावर एक्स के रूट से, और नीचे भी e की पावर एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर रूट से। सो ये बन जाएगा हमारे पास x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/, इसको अगर हम यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड करेंगे दोनों के नीचे, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि e की पावर x माइनस एक्स ओवर e की पावर x होल का स्क्वायर रूट। सो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर ए की पावर एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने इसकी लिमिट अप्लाई की तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस। सो यहाँ पे जब हम इसकी इन्फिनिटी यूज करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये जीरो को अप्रोच कर जाएगी। जीरो को कैसे अप्रोच करेगी, देखें यहाँ पे अगर हम ये हमारे पास टर्म दी हुई है, इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करते जाते हैं, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये वैल्यू जो है इससे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये क्या ई की पावर में है, तो ये ज्यादा इंक्रीज होगी इससे, तो ये हमेशा ये वाली जो टर्म होगी ये बड़ी आएगी इससे, तो ये यानी इसके ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो जब नीचे वाली टर्म हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज हो रही होगी तो ये किसको अप्रोच कर रही है, ये इन्फिनिटी को जल्दी अप्रोच कर जाएगी इससे। तो जैसे जल्दी इसको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो टर्म है होल ये क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। जैसे हमारे पास इस तरह कोई लिखे हुआ टर्म 1/x हो और ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो 1/इन्फिनिटी ये क्या बन जाता है, जीरो। तो ये दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि उसके उससे ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर रही है तो इसलिए ये होल टर्म जो है ये किसको अप्रोच कर जाती है, जीरो को। सो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया आंसर वन विच इज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा। नाउ अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये जो फंक्शन हमने लिया है ये वाला, कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता। तो ये हमारे पास 1 to इन्फिनिटी हम ले रहे हैं 1/e की पावर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। नाउ इसको इसका हम लेंगे यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो इसको हम लिख सकते हैं एज 1 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो -1/2 बनेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/2 एक्स आ जाएगा, -1/2 एक्स डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 एक्स, नीचे -1/2 आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन सेम ही होती है 1 to इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर चलेगा तो -2 ए की पावर -1/2
एक्स 1 to ∞, इसकी वैल्यूज को यूज करें यहाँ पे। सो ये आ जाएगा यहाँ पे -2 × e⁻, -∞ आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 2 e⁻−1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारे पास जो होता है e⁻, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होता है इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 × 1/e⁻1/2 विच इज इक्वल टू 2/e⁻² तो ये हमारे पास एक आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया। तो फाइनाइट आ गया, इसलिए हमारे पास ये जो सीरीज, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन हमारे पास क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो हमारे पास ये वाली भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।